महाराज जी चरण स्पर्श। मौज करो। महाराज जी एक बार आपके कुटिया का पता नए सिरे से बता दीजिए कि कौन से रेलवे स्टेशन आना है, फिर कहाँ आना है और कितना किराया है। देखिए, कुटिया का पता बता रहे, जैसे कोई विदेश से आना चाहता है तो भारत में जहाँ चित्रकूट है, जहाँ राम जी ने वनवास काटा है, वो जगह चित्रकूट धाम कहते हैं। वो किस प्रदेश में है महाराज जी? ये एमपी में पड़ता है। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में है। तो आधा यूपी में पड़ता है, आधा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उसी से थोड़ा से आगे आकर के 10-12 किलोमीटर अनसुईया मोड़, जहाँ माता अनसुईया जी का स्थान, उससे पहले एक मोड़ पड़ती तिराचौरा पड़ता है। उसके थोड़ा से आगे आगे गोदावरी मोड़ है। तो जो गुप्त गोदावरी कहते, उस रोड में अनसुईया मोड़ से 2 किलोमीटर पे ये पथरा गांव शिव मंदिर ऊंची पहाड़िया में है। रोड से लेकर के और मंदिर तक सीढ़ी बनी हुई है। तो कतार से सीढ़ी बनी है, यही पहचान है। और बीच में हमारी कुटी है। तो कुटी में यहीं पर हम अपना भजन अभ्यास सुमिरन करते हैं। महाराज जी करबी रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में कितना किराया लगता है? करबी स्टेशन से 20 रुपये लगेंगे टेम्पू के रामघाट तक, और रामघाट से 20 रुपये यहाँ पथरा गांव ये ऊंची पहाड़िया शिव मंदिर पे आने की लगते हैं। दर्शकों, सीताराम। बहन कुसुम नानालाल बउआ जी हैं जो मुंबई रहती हैं। उन्होंने महाराज जी के लिए सेवा भेजी है दर्शकों। तो हम महाराज जी को भेंट करेंगे चलकर। और दर्शकों, इस जगह का नाम पथरा गांव शिव मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के अनसुईया जंगल में है। चित्रकूट मध्य प्रदेश अनसुईया जंगल महाराज जी का पता है दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के कि कुटिया तक पहुंचने का सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाना पड़ता है। और जगह का नाम ग्राम पथरा शिव मंदिर, चित्रकूट मध्य प्रदेश है दर्शकों, भारत। क्योंकि बहुत दर्शक पता पूछते हैं, तो आज हम फिर से महाराज जी के श्री मुख से फिर से पता डालेंगे दर्शकों। तो यह देखिए दर्शकों, हमारे महात्मा झाड़ू लगा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, हमारी बहन कुसुम नानालाल बउआ जी ने मुंबई से महाराज जी के लिए सेवा भेजी है दर्शकों। तो हम महाराज जी को भेंट करेंगे। चलो भैया, तो महाराज जी को भेंट करते हैं। जी जी महाराज जी, आपके लिए सेवा। जी जी महाराज जी, आपके लिए सेवा आई है मुंबई से, जो कुसुम नाना लाल बउआ बहन जी ने भेजा है। तो हमने महाराज जी को भेंट कर दिया है दर्शकों देखिए, हमारे महात्मा बर्तन धो रहे हैं और ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। देखिए, अखंड ज्ञान, जब आप अखंड नाम जान जाएंगे तो अखंड ज्ञान भी जान जाएंगे। अखंड नाम किसे कहते हैं? जिसका कभी खंड नहीं होता। वो राम का नाम जो आपके हृदय से उच्चारण हो रहा है, हर घड़ी हर पल अखंड चालू है और कभी न बंद होने वाला, उसे अखंड कहते हैं। और जब जिसे उसका ज्ञान हो जाए तो उसको कह दे कि उनको फलाने को अखंड ज्ञान है, मतलब महाज्ञान है। महाज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। तो सबसे बड़ी बात, राम को जानना नहीं जरूरी, राम के नाम को जानना जरूरी। राम को तो पूरा विश्व जानता कि अयोध्या में जन्म लिया है
और चित्रकूट में उनने वनवास काटा है और नासिक में काटा है और पूरे विश्व में विजय प्राप्त की है, ये तो सबे पता है, हर प्राणी को पता है, देश विदेश में सबको पता है। लेकिन विचार करिए कि राम की लीलाओं को सब जानते हुए भी और उस नाम से वंचित हैं जिसे अखंड कहते हैं। और वही अखंड नाम जो हृदय से हर घड़ी हर पल चालू है, एक सेकंड को बंद नहीं, अगर वो बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए उसी को कहते कि मृत्यु हो गई। किसकी? शरीर की, क्योंकि शरीर से वो निकल गया। उसी अखंड नाम को जानना है, उसी अखंड नाम को पकड़ना है और उसी से मुक्ति पाना है। जो कहा हनुमत नाम हृदय में पकड़ो और राम रहो रसना में जकड़ो। तो ये जो श्वासा आपकी चल रही है ये अखंड चल रही है, ये रसना आपकी अखंड रस रही है और इसी का मुझे ध्यान सुमरण करना है। इसी के द्वारा मैं उस नाम तक पहुंचूंगा जहां पर ये नाम चालू है। समझ में आ रही बात जी। तो जो असली नाम है वो आपके अंदर चालू है और जो अयोध्यावासी राम का नाम है वो रामायण में पढ़कर के लोग और ऐसे सुनकर के लोग सीताराम 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 करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका असली वो शरीर का नाम था जो रखा गया था और जो असली उनका नाम है सदियों से चला आ रहा। जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब से राम का नाम चल रहा, सतयुग से भी पहले से चल रहा है, सतयुग भी कहीं बना है और ऐसे जने कितने युग पलट गए हैं जब से वो राम का नाम चल रहा है। तो उस नाम की हमको खोज करना है जिस नाम में सब कुछ है और बाकी कुछ भी नहीं। जी जी। हाँ, तो उसका मार्ग क्या है महाराज जी? मार्ग जो बताया है यही आत्मज्ञान का मार्ग, जो आत्मज्ञान की प्रक्रिया कई बार आपको दर्शाई है। जो 4 मुद्राएं होती हैं, 4 मुद्राओं से आपको प्राप्त करना होता है। जी जी। और गुप्त ही उसका रहस्य है और गुप्त ही तरीके से उसका ज्ञान कराया जाता है। अकेले में बैठार के आमने सामने गुरु जब अपना सर पे हाथ रख करके और उनकी विधि से आँख खुलवाते हैं और जो तीसरा नेत्र खुलता है तब उनको दर्शन साक्षात्कार कराते हैं उस निराकार की, ठीक है। इसीलिए जो है उस विद्या को, विधि विधान को ये गुरुओं ने गुप्त करके रखा है। अगर ऐसे कर देते तो देखती हो कि कितने गुरु हैं विश्व में और कितना नाम उच्चारण कर रहे, कितने मंत्र दे रहे, लेकिन वो पावर नहीं जान पाते जिस पावर की ज़रूरत है, क्योंकि ये गुप्त है और लोग मैकों द्वारा उसका विस्तार करते हैं कि ये 7 शब्दों का मंत्र है, ये 5 शब्दों का मंत्र है, ये विजय मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है, ये महामंत्र है। लेकिन महामंत्र को जानते ही नहीं हैं कि महामंत्र वाणी से परे है, कोई बता नहीं सकता, लेखनी से बाहर है। तो वही महामंत्र है जो राम का नाम आपके हृदय में अखंड चालू है और उसी को जानना ही मुक्ति का खेल है। उसको समझ गए, उसको पकड़ लिए तो मुक्ति तो होना होना, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी, अभी जबलपुर से मेजर साहब हैं, उनका प्रश्न था कि हमारे जो मित्र मेजर साहब हैं जी, उनकी जबलपुर पोस्टिंग है महाराज जी। मैं फिर से कह दूं, मेजर साहब है। हाँ। और उनके साथी जैसे ही घर आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, ठीक रहते हैं। अच्छा, तो घर में कोई दिक्कत होगी वहाँ की हवा विहार में, खान पान में, और यहाँ आके खान पान कुछ चेंज हो जाता होगा, कुछ हवा ऑक्सीजन का कुछ अंतर पड़ जाता होगा, इसलिए बीमार होते होंगे, या और कोई दिक्कतें भी हो सकती हैं। बाधाएं तमाम होती हैं मनुष्य के लिए। ये स्थूल शरीर है, हवा विहार भी परेशान कर सकती। तो हवा विहार वाली अगर परेशानी तो किसी झाड़ फूंक वाले को दिखा लें, और वैसी ऑक्सीजन और ऐसी कोई परेशानियां हैं तो खान पान में सुधार करें और डॉक्टर से दिखा लें।
हमारा लोगों का तो ये निर्मल ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, जो जिसे बहुत जिज्ञासु को, बहुत पवित्र उसका पात्र हो, उसको ये प्राप्त कराया जाता है। जी जी। तो महाराज जी क्या भूत प्रेत भी है इस संसार में? क्यों, योनि नहीं है क्या? भूत प्रेत की योनि तो 84 में तो है। अच्छा। हाँ, क्यों भूतों की योनि, भाई योनि में भूत भी तो हैं। अच्छा। भूता योनि 84 के बीच में तो आ रही है, तो वो कहाँ मिट जाएगी? कौन कहता नहीं है? हैं, लेकिन जिसका भोग पड़ा है उसी को तो परेशान करेंगे, सबको करेंगे। महाराज जी भूतों से बचने का भी कोई उपाय है? भूतों का बचने को उपाय हमारे पास नहीं आएगा कोई भूत। जी जी। जो गुरु पे विश्वास रखता है उसका भूत फूत कुछ नहीं करते, और जिसका गुरु पे विश्वास नहीं उसे भूत क्या सब कुछ तबाह करेंगे। आदमी भी तबाह करेंगे, जानवर भी तबाह करेंगे, सब कोई तबाह करेगा। जी जी। हाँ महाराज जी कल भी एक प्रश्न था कि जंगल में सांप रहते हैं। हमारे तो पास में रहते थे, बिच्छू तो रोज सोते थे हमारे बिस्तर के बगल में, रोज उका पकड़ पकड़ चिमटा से फेंकते थे। तुम तो देख ही आए हो कितनी बार। जी जी। मैं सांप अगल बगल से निखर जा रहे हैं। तो जंगल है, जंगल में सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, शेर, चीता, भालू सभी जानवर रहते हैं। और सब जंगल के वासी, और शेर और सांप और सिंह में, संत में कोई अंतर नहीं होता है। साधु सर्प सिंह का एक ही बाना, एक ही रहना, एक ही ठिकाना। महाराज जी यहाँ तो मैं खुद भी देखा हूँ कि अब पास से सर्प निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ में चढ़ा रहता है। हाँ। लेकिन वो कभी हमला नहीं करते। नहीं नहीं। चित्रकूट के जंगल में संतों के देखो, ये चित्रकूट ऐसा है कि जहाँ राम जी ने 11.5 वर्ष काटे, और सीता मैया लक्ष्मी जी मान लो, लक्ष्मी जी के अवतार ही थीं, और फिर स्वयं विष्णु भगवान जो 3 लोक के पालनहार हैं, और जगत जननी लक्ष्मी मैया जब यहाँ विराजमान रहीं, शेष नाग जी लक्ष्मण अवतार में आकर के यहाँ विराजमान रहे, शंकर जी स्वयं यहाँ विराजमान रहे बजरंगबली का अवतार लेके, जितने देवी देवता सब यहाँ अवतार लेके उनके साथ, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके साथ रहने के लिए। क्या मनुष्य सब जानते थे कि ये कौन कौन है? सब यहाँ पर रहे। तो ये भूमि क्या है जानते हो? ये भूमि नहीं है, ये पवित्र भूमि है। इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कभी किसी की हानि नहीं होती। खाली शुद्ध हो प्राणी, चाहे वो यहाँ का रहने वाला हो, चाहे विदेश का रहने वाला हो, चाहे किसी प्रांत का रहने वाला हो, किसी जिले का रहने वाला हो। भारतवर्ष में सबसे पवित्र भूमि एक चित्रकूट धाम ऐसा है कि यहाँ संतों की आज से नहीं, सनातन से संत यहाँ रहते और तप करते चले आ रहे। ये वो भूमि है, यहाँ हान का सवाल ही नहीं है। हान तो उनकी होगी जो राक्षस प्रकृति के हैं, असुर प्रकृति के, वो कहीं भी रहें, उनकी तो हान होना होना है। महाराज जी साक्षात्कार होने के बाद तीनों लोगों की यात्रा कैसे होती है महाराज जी? देखिए ऐसा है, साक्षात्कार बात होने के बाद तुरंत नहीं होती है। साक्षात्कार का मतलब है कि जो उस निराकार रूप के दर्शन गुरु करवाता है। निराकार कौन है? आत्मा। आत्मा का साक्षात्कार रूप का दर्शन करवाता है गुरु। जब आपको युक्ति से 10वां दरवाज़ा खोलता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते, तो जब प्राणी का साक्षात्कार हो जाता, फिर उस अभ्यास को वो नेत्रप्रत नियम संयम से जब करता है, गुरु के वचनों पर नियंत्रण चलता है, और गुरु को सर्वोपर मान करके उस सेवा को सिरोधारण करके जब उस अभ्यास में परिपक्व होता है, तब वो धीरे 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 उसी युक्ति से जो गुरु ने विद्या दी आत्म ज्ञान के लिए, तो उसी युक्ति से फिर वो धीरे धीरे कुंडलिनी उसकी जागृत होगी, फिर धीरे धीरे आत्म ज्ञान हो जाएगा, फिर 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ प्राप्त होंगी,
रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होंगी तो सभी देवता फिर उसका कार्य करने लगते हैं। और वो सूक्ष्म रूप में जब परिपक्व होके बिल्कुल निर्मल होके संत बिल्कुल सूक्ष्म रूप में हो जाता है तो इन्हीं सिद्धियों युक्तियों से वो तीनों लोग क्या पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता है। हर मनुष्य कर सकता है, ये किसी पे पाबंदी नहीं है कि वो कोई नहीं कर सकता। जो मेहनत कर ले, जो गुरु के वचनों में चल ले, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवान से भी मिल सकता है, देवताओं से बात कर सकता है, शक्तियों को बुला सकता है, शक्तियों से काम ले सकता है, सारी कलाएं उसमें हो जाती हैं। और ये ज्ञान सर्वोपर है, लेकिन ये शक्तियों से काम लेना, चमत्कार दिखाना, फिर ये भक्ति में बाधा हो जाते हैं। जिस कारण जिस चीज़ के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु शरण में गए, आत्मज्ञान के लिए मार्ग प्राप्त किया, तो अगर कोई चमत्कार करना चाहे या सिद्धियों से काम लेना चाहे तो ये मान के चलिए कि ये फिर मुक्ति के रास्ते में बाधा होते हैं। इसलिए जो आत्मज्ञानी संत होते हैं उनको सब कुछ पता हो जाता है, इसलिए वो चमत्कार नहीं दिखाते और ना ही उन सिद्धियों से काम लेते हैं, क्योंकि फिर उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। इसलिए शक्तियाँ अर्जित होती हैं उपयोग के लिए और बल्कि उनसे दुरुपयोग के लिए नहीं होती। तो ये तीनों लोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है जीव बड़े आराम से। जब उस पावर पे पहुंचेगा तब उड़ भी सकता है, अंतर्ध्यान भी हो सकता है और प्रकट भी हो सकता है, सारी शक्तियां उसमें अर्जित हो जाती हैं। लेकिन ऐसा संत करते बहुत कम हैं, इसलिए कि वो करते हैं तो कोई जान नहीं पाता, जनाते नहीं है। वो करते हैं, जनाते नहीं, क्योंकि वो जनाने से शक्तियां छीड़ होने लगती हैं। इसलिए तो ये प्रकृति का नियम है, और जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है फिर वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है, भक्ति में अधूरा रह जाता है। जी जी हाँ महाराज जी, बहुत साधक हैं। अभी हमारे जी उत्तराखंड से फ़ोन आया था महाराज जी, हम जानते नहीं उनको। जी जी। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम ये अनाहत, हाँ, जब हम अनहद चालू करते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होता है 2-3 जगह। अनाहत वो चालू नहीं करते, सुनना चालू करते होंगे। जी जी। देखिए, अगर वो गुरु की शरण में नहीं गए और करते हैं तो बिना विधि को जाने पहली बात तो कोई युक्ति करना न चाहिए, और अगर करते हैं तो उनको तत्काल गुरु की शरण लेना चाहिए। इसलिए कि बिना गुरु के वही अमृत जहर बन जाता है बिना ज्ञान के। क्यों कि जैसे विचार करिए, होलिका को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से अग्नि सुरक्षा का, कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, लेकिन वही वरदान उनके लिए काल बन गया। क्यों बन गया? कि उनने उसका दुरुपयोग किया। वरदान तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए मिला था और किसी की सुरक्षा के लिए मिला था, जान लेने के लिए नहीं मिला था। तो उन्होंने जो है उस वरदान का दुरुपयोग किया तो उन्हीं के लिए वो जहर बन गया, है ना। तो शक्तियाँ तो बहुत सुंदर हैं, अच्छी हैं, हर प्राणी उसे प्राप्त कर सकता, लेकिन बिना विधि विद्या के जाने, बिना गुरु की शरण में जाए, बिना गुरु से ज्ञान उसका प्राप्त किए, इन विद्याओं को अर्जित करने में जो ऐसे लोग करते हैं वो अक्सर कर पीड़ा पाते हैं। कहीं उनके शरीर घूमने दर्द करने लगता है, कहीं उनका सर जो है चकराने लगता है, कहीं कंपन आ जाती है, कहीं झटके लेने लगता है। ऐसे प्रक्रिया होने लगती हैं शरीर में, क्योंकि उन्हें वो विद्या मालूम नहीं है और बिन विद्या के गाड़ी हाँक रहे हैं, तो वो नुकसानदायक, हानिकारक।
जी जी। इसीलिए बिना गुरु के कोई कार्य भक्ति के बारे में नहीं करना चाहिए। चाहे जैसी भक्ति करना चाहे, बिना गुरु के कोई भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। महाराज जी, ऐसे लोग क्या मतलब शारीरिक वो भी लूले लंगड़े भी हो सकते हैं क्या? शून्य हो बिल्कुल सकते हो सकते, विकलांग हो सकते हैं, कोई भी अंग बेकार हो सकता है, माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है। माइंड डिस्टर्ब हो गया तो कभी संभलेगा? जी जी। हाँ, तो ये ऐसे बिना गुरु के सीखने पर, सिखाने पर, बिना ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी को भी, कोई भी जिज्ञासु हो, अगर जिज्ञासा है उसको करने की, तो उसको गुरु ढूंढना चाहिए पहले, और गुरु की शरण में जाके पहले पूरा विधि विधान सीख करके और उस पर आरंभ करना चाहिए। सारा ज्ञान उसका अर्जित कर ले, फिर उसको सफलता मिलती चली जाती है। जी जी। महाराज जी, बहुत लोग तो यूट्यूब देख कर करते हैं। हाँ, यूट्यूब जो देख के करते हैं, तो ज्ञान पाना तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान सीखना, देखना, समझना, लेकिन जो करने लगते वही उनकी मूर्खता है। उनको गुरु ढूंढना चाहिए। जैसे यूट्यूब में शब्द ढूंढ लिए तो फिर उनको उसी यूट्यूब पे बता रहा है, और सभी पूरी दुनिया तो बता ही रही, जो संत तो बता रहे सो वो बता ही रहे। यूट्यूब वाले भी जो डालते हैं वो भी बताते कि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख हैं वो पहले ही जुट जाते। जी जी। अब बाद में फिर पछताते हैं, फिर इधर उधर फ़ोन करते, इधर उधर भटकते हैं, घबराते हैं। तो यही तो होता है। जी 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 जी। महाराज जी, मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग ही है आत्मज्ञान। मुक्ति का मार्ग यही है जो आपको मैं बहुत कायदे से, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। विचार कर लीजिए। जब ये जीव आत्मा आई यहाँ, तब ये सूक्ष्म रूप में आई। न इसके ऊपर पाप था और न पुण्य था। और जब इस संसार में आई, शरीर प्राप्त किया, और शरीर के द्वारा जो कर्म किया उससे पाप पुण्य बन गया। पाप पुण्य दोनों भी जन्म मरण के लिए होते। और जब प्राणी के अंदर ज्ञान आता है तो वो पुण्य ज़्यादा करने लगता है, और जब अज्ञान रहता है तो पाप ज़्यादा करता है। बस इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में बंधा हुआ है। जब पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो और सूक्ष्म रूप फिर वही आत्मा हो जाए, तो ये मुक्त हो जाए। पाप पुण्य के ही कारण भय पैदा होता है। अब भय से भयभीत सारा संसार है। कोई किसी कारण से भयभीत है, तो कोई पड़ोसी से भयभीत है, तो कोई पत्नी से भयभीत है, कोई माता पिता से भयभीत है, कोई बेटा बेटी से भयभीत है। जी जी। और कोई दुश्मनों से भयभीत है, कोई किसी से भयभीत है, कोई रात में भयभीत है, कोई दिन में भयभीत है। तो हर तरीक़ा से भयभीत है। यही जन्म मरण का चक्कर है। भय से मुक्त हो जाए तो जीव का न कभी जन्म होता है आत्मा का, और न ही मरण होता है। जन्म मरण होता है शरीर का, और शरीर के यही बंधन है। जब आत्मा शरीर में रहती और मन के दायरे में गलत काम करती, उनसे पाप पुण्य बनते हैं, और पाप पुण्य बन कर के वो जन्म मरण के चक्कर में रहते। तो यही दुख है। और जब पाप पुण्य से बचे तो जन्म मरण से बचे। जब तक ये पाप पुण्य आप जो कमाए हैं और यहाँ संसार में भोग नहीं लेंगे, तब तक जन्म मरण नहीं छूट सकता। तो ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए ये मार्ग है कि जब अच्छे कर्म और अच्छे धर्म से आप नियम संयम से गुरु के बताए बात पे चलेंगे, तो अगर जन्म भी मिलेगा तो बार बार मनुष्य तन मिलेगा, आपको भक्ति मिलेगी, संत मिलेंगे। उन संतों के द्वारा पाते पाते अपने पाप पुण्य को नष्ट करके जीव सूक्ष्म रूप में अपने धाम को चला जाता है। ये आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान की ओर जब जाता है तो पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप में वो अपने परम धाम को
प्राप्त करता है। गुरु में वो शक्ति होती, गुरु अपने ज्ञान से परम धाम तक की यात्रा करा देता है जी जी जीव को। इसीलिए गुरु सर्वोपर है, गुरु सर्वश्रेष्ठ है। राम कृष्ण ने भी गुरु की शरण ली, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु की शरण ली। जिसने जाना गुरु से जाना, जाए जनाबा तो गुरु जनाया, और बिना गुरु कोई जान नहीं पाया। बोलिए सीता राम। महाराज जी, जो लोगों के जीवन में दुख और कष्ट पैदा करते हैं जी, उनका क्या होगा महाराज जी? जो जीवन में किसी के लिए कष्ट पैदा करते हैं तो देखिए वे तो फल हैं भोगने के, और जो करते हैं जान करके वो उनके लिए पाप बनता है, और जो भोगते हैं वो उनका जय हो, वो उनका जो है प्रारब्ध है। जी जी जो पिछले जन्मों में करके आए हैं वो उन्हें यहाँ भोगना पड़ता है जी जी किसी के द्वारा। जी जी और जो उन्हें देते हैं वो अगले के लिए पाप आगे के लिए अपना बोते जाते हैं, जी जी और वो पाप फिर आगे उनको भोगना पड़ेगा। जी जी यही सृष्टि का सही नियम है। जी जी हाँ, ये बदले की खेती है, बदला चुकाना ही पड़ता, बदला बिना दिए कोई बचा नहीं। जी जी कृष्ण भगवान ने दिखाया नहीं क्या, राम ने जब बाली को मारा बाण से छुपकर, जी और जी फिर बहेलिया ने छुप कर के मारा, जी तो जी सभी को तो बताया गया कि बाली के अवतार बहेलिया है और राम के अवतार कृष्ण हैं। जो तो स्वयं भगवान थे, बदला उनको भी देने पड़ा है। तो बदले की तो ये खेती है, जिसका साथ जैसा करोगे वैसा व्यवहार आपको आगे मिलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसीलिए धोखाबाजी, छलबाजी, कपटबाजी और घातबाजी ये प्राणी के किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़े ये पाप होते हैं। तो महाराज जी, क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूजा विधि भी जरूरी है? हाँ, देखिए, परमात्मा की प्राप्ति अलग चीज़ है और भगवान की पाने के लिए अलग चीज़ है। भगवान तो तमाम हैं, लोग सभी को भगवान मानते हैं, बहुत भगवान बना लिए हैं। और परमात्मा तो एक परमात्मा है, वो तो अकेला है, उसी की सारी लीला है, उसी का सारा खेल है, उसी ने सबको बनाया, भगवान को भी बनाया, देवताओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया। 84 लाख में जितने जीव जंत हैं और जितने फल पौधे पेड़ वृक्ष हैं, सभी को भगवान ने और परमात्मा ही ने रचाया। जो 5 तत्व हैं उन्हीं का खेल, उन्हीं की सब रचना है ये। और भगवान तो बहुत हैं, देखो कितने लोग भगवान बताते हैं, किसी को भगवान बता रहे, किसी को भगवान बता रहे, लेकिन परमात्मा तो एक है। जी जी तो परमात्मा को खुश करने के लिए आत्मज्ञान का ही रास्ता है। भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ है। जिस भगवान की पूजा पाठ करोगे उसी भगवान से तुम्हें जो फल बनेगा सो मिलेगा, जो पुण्य बनेगी। तो महाराज जी, क्या भगवान जन्म लेते हैं? भगवान तो मनुष्य ही है, अगर सही पूछो तो, ठीक है, क्योंकि मनुष्य ही श्रेष्ठ है, मनुष्य उत्तम है, मनुष्य को उत्तम बताया, देवता को उत्तम नहीं बताया, ना देवता को श्रेष्ठ बताया। और भगवान की तो देवताओं में गिनती आ जाती। भगवान ने जब जब अवतार लिया तो मनुष्य शरीर में लिया अवतार, इसलिए भगवान ने मनुष्य को अपना ही सुंदर रूप दिया है, तो इसीलिए मनुष्य में ही भगवान बताया। भगवान तो हर घट में वास करता, कण कण में वास करता है, रज रज में वास करता है, लेकिन जो भगवान रूप बताया गया वो मनुष्य भगवान ही रूप है। तो मानव भी महाराज जी भगवान और देवता हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है। जब वो देवताओं वाले कर्म करेगा तो देवता हो जाएगा, देवताओं की तरह से पूजेगा, हैं। असुर के काम करेगा तो असुर जैसी उसकी वो होगी, असुर जैसा उसका स्वभाव होगा, असुर जैसा उसका सम्मान होगा। जो जैसा होगा वैसे ही तो उसका वो मिलेगा, उसका फल। महाराज जी, आप बता रहे हैं कि हनुमान जी शंकर जी का अवतार है? बिल्कुल। रुद्र अवतार का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने स्वयं
अवतार लिया है। अच्छा जी जी। भाई विष्णु भगवान की सुरक्षा के लिए उनने स्वयं सभी देवताओं ने अवतार लिए हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए और उनके साथ में रहने के लिए। मेन तो उनके साथ में रहने के लिए, रक्षा तो सबकी भगवान विष्णु ही करते हैं और साथ में रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनने सबने अवतार लिए। महाराज जी आप बता रहे थे लोक परलोक बता रहे थे, लोक परलोक क्या है महाराज जी? देखिए, लोक परलोक का मतलब ये है कि ये है परलोक जिसमें आप बैठे हैं, ये पराया लोक है। और जो अपना लोक है वो यहाँ से बहुत ऊपर है। ठीक है, 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी, जहाँ से ये जीव आया है और उस लोक सिर्फ गुरुए पहुँचा सकता है क्योंकि वो गुरु का लोक है। और परलोक ये है जहाँ हम तुम परलोक में फंसे हुए, जिसे अपना घर बता रहे, अपना देश बता रहे, अपना ज़िला बता रहे, अपना ग्राम बता रहे। ये हमारा ना ग्राम है, ना हमारा ज़िला है, ना हमारा देश है। यहाँ तो आके हम फंसे हुए हैं। अब जिस गांव में जन्म हो गया तो उसी को कहने लगे कि ये हमारा गांव हो गया, ये हमारे माता पिता हो गए। और आगे का ना पता है, ना पीछे का पता है, कहाँ से आए, कहाँ जाना, कहाँ मेरा ठिकाना, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ कहाँ भोग कर आए दुख, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ पता नहीं। इसीलिए बिना भक्ति के कोई नहीं जान पाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग से ही प्राणी जान पाए कि मैं कहाँ फंस गया आके और कहाँ से अब निकलना है। तो महाराज जी जो आत्मज्ञानी महाराज, जो आत्मज्ञानी संत हमारे हैं जी, वो किस लोक में रहते हैं? वो तो सब जगह रहते हैं। वो तो जीवों के कल्याण के लिए आत्म ज्ञान उन्हें प्राप्त गुरु ने कराया है। और वो सब जो जीव उनकी शरण में आता, जो उसका पात्र उन्हें दिखाई देता, उसको वो ज्ञान प्राप्त करके कल्याण हेतु, देश के कल्याण के लिए उनको वो उठा करके ऊपर उठाते हैं और उनको उस शक्ति को प्राप्त कराते हैं, आत्मज्ञान मार्ग पे ले जाते हैं, जिनसे उनकी मुक्ति भी हो और देश का कल्याण हो। जी जी। महाराज जी हमने सुना है कि जैसे कोई शिष्य बहुत पापी है, दुरात्मा है जी, और उन्होंने फिर वो सतगुरु के बताए या गुरु बना ले, सत्कर्म के मार्ग पर चलने लगे जी, तो वो शिष्य का पाप गुरु ले लेते हैं? गुरु नहीं ले लेते, गुरु युक्ति से उससे करवा के, युक्ति उसी के द्वारा वो सब नष्ट करा देते हैं। जैसे वाल्मीकि के सारे पाप जलकर राख हो गए, वो किसने करा दिए? गुरु के ज्ञान ने। गुरु ने वो ज्ञान दिया। अगर ज्ञान आपने पकड़ा, आपने गुरु की शरण को भरपूर विश्वास से ले लिया, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों जन्मों के पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे, गुरु के द्वारा हो जाते हैं। गुरु लेता नहीं है, जी जी। गुरु करा देता है। कराएगा तुम ही से। अगर गुरु ले लेगा तो तुमको फिर भोगने पड़ेंगे। जी जी। या गुरु भोगे। ठीक है, कोई ऐसा विचित्र पाप हो जिससे बहुत बड़ा संकट हो, गुरु जब देख ले तो उसका पाप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब वो लेने के काबिल हो ना तब। जी जी। हाँ, तो उसके काबिल हो तब ना। जी जी जी। कपट रखता हो, कहे मेरे गुरु मेरा पाप ले लीजिए, जी तो जी। गुरु ले लेंगे। छल रखता हो, दगेबाज हो, उसका पात्र हो ना, तो जी गुरु जी। ले लेंगे उसका पाप। महाराज जी हमने सुना है कि स्वर्ग का रास्ता हिमालय से होकर जाता है। अरे अब ये तो पढ़े लिखे सब बताते हैं, रात कोई हिमालय से बता, कोई कहूँ से बता। अब हमने तो जो देखा है वो बताने के योग्य ही नहीं, वो वाणी से बताने के योग्य नहीं है, ना बताने के काबिल है, ना बता सकता है कोई। अब हम क्या क्या देखते हैं यहाँ से बैठ कर के नज़ारा, ये तो वाणी का विषय नहीं है। जी जी। महाराज जी युधिष्ठिर का हमने सुना है कि युधिष्ठिर स्वर्ग यात्रा में हिमालय से ही गए थे। हाँ, अब जो वो रास्ता हमने भी देखा है, यूट्यूब में बताते हैं लोग, देखते भी हैं, देखा भी है, दिखाया कि ऐसे ऐसे गए हैं।
लेकिन महाभारत में जो लिखा है, और मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, जो लोग पढ़ते थे तो मैं सुनता था कि ऐसे ऐसे पांचों पांडवा और द्रौपदी और एक कुत्ता उनका हिमालय की चोटी में जाके वहाँ स्वर्ग गए हैं, तो इस रास्ते से होकर के गए। ये तो सुना है हमने भी, लेकिन अभी मैं वहाँ तक गया नहीं हूँ कि चलकर वो जगह देखते। वैसे यूट्यूब में हमने भी देखी। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था जी कि गए तो 5 पांडव और द्रौपदी और साथ में कुत्ता, हाँ, लेकिन कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए विमान सिर्फ 2 ही लोगों के लिए आया, एक युधिष्ठिर और दूसरा कुत्ते के लिए। ऐसा था कि देखिए, युधिष्ठिर ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला और विमान नहीं आया था, वो तो स्वयं जाने पड़ा उनको यहाँ हस्तिनापुर त्याग करके। उनने कहा कि मेरा समय हो चुका है और अब मुझे यहाँ से जाना उचित है, ठीक है। तो वो स्वयं चलते गए हैं और जिसके जैसे पाप पड़े हुए थे वैसे ही वो गल के पीछे गिरते गए हैं। युधिष्ठिर को नरक द्वार तक ले जाया गया। वो एक झूठ के कारण सिर्फ नरक दिखाया गया और बाकी स्वर्ग लोक तक तो सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुँचे। महाराज जी, वो झूठ क्या है? जब द्रोणाचार्य को वध करने के लिए ये एक हाथी था, उसको मार दिया था। जी जी। तो उस हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था, उनके पुत्र का भी नाम अश्वत्थामा था। और ये चर्चा जब फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र था, पुत्र शोक में वो अपना बाण और अस्त्र को रोक लिए, धर दिए। और जब धर दिए तो इधर जो है द्रौपद नरेश के जो पुत्र पैदा हुआ था, वो द्रोणाचार्य के वध के लिए उनने वो वरदान स्वरूप मांगा था। तो तब जाके उन्होंने पूछा कि मैं और किसी की नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर एक ऐसा है कि वो सत्य बोलेगा। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन ये नहीं पता कि नर मरा या कुंजर। कुंजर माने एक हाथी, तो नर मरो या कुंजरो, तो इतना शब्द कहा। तो उनने कुंजरों वाली बात न सुन पाई और नर वाली बात सुन ली, तो सोई उनने हथियार छोड़ दिए, इतने में वध कर दिया। यही बात झूठी मानी गई। बस इतनी बात के कारण सिर्फ उनको नरक दिखाया गया। और महाराज जी, हमारे भगवानों को भी आजकल जातियों से जोड़ दे रहे हैं, कहते हैं। ये जातियों से जो जोड़ते हैं भगवान को, वो तो अज्ञानी लोग हैं। जिनकी बात आप करते वो अज्ञानी हैं। भगवान की कोई जात नहीं, कोई कुल नहीं। जब वो हर कण कण में हैं, हर रज में हैं, कोई जगह उनसे खाली नहीं है, तो उनकी जात कहाँ हो गई भाई? वो तो हर जात में है। हर जात में हर जीव के श्वास चल रही कि नहीं चल रही? तो ये क्या है? ये श्वास ही तो हरी है। ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये निराकार रूप में है, ये प्रकाश रूप में। जो आपके ये 2 आँखें बल्ब जल रहे हैं, ये किसके द्वारा जल रहे? श्वास के द्वारा। अगर श्वास बंद हो जाए तो जलेंगे? इन आँखों से दिखाई देगा? नहीं देगा। जो कानों से सुन रहे हैं, तो ये श्वास के ही द्वारा तो सारे काम हो रहे हैं। तो इसको जानना जरूरी है। जी जी। तो महाराज जी, जो ये परंपराएं बनी हैं जी, और तमाम रीति रिवाज, पूजा पद्धति, तो क्या ये भगवान ने बनाया? भगवान ने कोई रीति रिवाज नहीं बनाई, ना कोई पूजा पद्धति बनाई, ठीक है। सब ये हमने तुमने बनाया है, सब मनुष्य ने बनाया है। ऊंच नीच सब मनुष्य ने बनाया है, जाति पाति सब मनुष्य ने बनाई हैं। और जितने क्रियाकांड कर्म दुनिया ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। भगवान ने तो शुद्ध व्यवहार किया है। उस शुद्ध व्यवहार को जो कोई जान पाता है, वो ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान तो शुद्ध है और शुद्ध बिल्कुल पेवर शुद्ध है। और जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान में आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, आपको तुरंत भगवान मिल जाएंगे।
महाराज जी, हमने तो सुना है कि प्रभु श्री राम ने भिलनी के झूठे बेर खाए। हाँ, जब उसमें कोई अंतर नहीं था, उसके रोम रोम में हर श्वास में राम चल रहे थे, तो राम में उसमें अंतर क्या था? वो हमारे तुम्हारे देखने में झूठे बेर खाए थे ना, उन्हीं के झूठे थे, उन्हीं ने खाए थे, और कोई दूसरा खाने वाला क्या था? तो महाराज जी फिर जाति क्या है? जाति है ही नहीं, वर्ण है। तो ये वर्ण क्या है? ये वर्ण का वर्ण है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। जन्म जाए तो शूद्रा, चारों वर्ण चमार। जिसने जन्म लिया है वो शूद्र है। जो गुरु की शरण में जाकर के वो ज्ञान प्राप्त किया वो वैश्य हो गया, और जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो क्षत्रिय हो गया। जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया वो ब्राह्मण हो गया। तो फिर महाराज जी अछूत कौन है? अछूत तो कोई नहीं है। अछूत तो यहाँ हम तुम बना रहे हैं। तो जो अगर अछूत है तो उनमें श्वास नहीं चल रही, तुम्हारे भीतर भी चल रही है। अपनी श्वास को देखा कि मेरी ये कौन है, और जो उसके अंदर चल रही, क्या वो अलग अलग है? 5 तत्व से उसका भी शरीर बना है, भंगी का भी तो 5 तत्व से बना है, कि अलग से बना है? तो वो तत्व अपने तुम निकाल दो। अगर भंगी के हैं तो श्वास भंगी के चल रही है तो तुम अपनी को नष्ट कर दो, निकाल दो। भाई तुम ऊंची जात के हो तो जो उसके चल रही, जो उसके पास चीज़ है, उसको तुम अपनी शरीर से ख़त्म करो, तब तो हम ऊंची जात के मान लें। उसकी श्वास निकाल दो, उसके तत्व निकाल दो, फिर तुम बात करो हमसे कि हम ऊंची जात के, तो मैं मान लूँगा कि हम ऊंची जात के हैं। भाई जब 5 तत्व उसमें भी हैं, श्वास उसमें भी है, और आप में भी है, तो फिर कौन भंगी कौन ऊंची जात का है? तो महाराज जी जो लोगों को नीचा दिखाते हैं, कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, नीचा वो दिखाते, वो तो पाप कमाते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने जाना है कि प्रभु श्री राम भी जो है भिलनी के झूठे बेर खाए, और हम दिन भर राम राम कहते हैं, और उसी भील को हम अछूत बनाते हैं, दुत्कारते हैं। तो वो राम के भक्त हैं ही नहीं जो किसी को अछूत कहें, किसी को अशब्द कहें। राम ने कहीं कहा ही नहीं अशब्द, और राम ने कभी किसी को अछूत नहीं कहा। भगवान कभी किसी को अछूत कहते हैं क्या, या किसी को अशब्द कहते? किसी इतिहास में आज तक पढ़ा है? या भगवान के भक्त कभी किसी को गालियां देते हैं? दुर्वासा ऋषि श्राप तो दे देते थे, लेकिन आपको उन्हें गाली देते कभी सुना है? दत्तात्रेय गुरु हुए, उन्हें उनके मुखारबिंद से कभी किसी इतिहास में आपने शब्द सुने हैं? विश्वामित्र इतने महर्षि हो गए और वशिष्ठ से इतने युद्ध भी किए, लेकिन अशब्द कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा है? विचार करिए। रविदास भक्त हुए, कबीर साहब हुए, मीराबाई जी हुई, भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव भगवान हुए। ये ऐसे बड़े बड़े महर्षि और भगवान के समान ये जो संत महंत हो गए, इनके इतिहास आपने पढ़े होंगे। इनमें कभी अशब्द मिला ढूंढने से? या इतनी बड़ी महाभारत पढ़ी, कहीं आपने गाली शब्द सुना है? और जहाँ गाली शब्द आया उतना कितना बड़ा घोर पाप हुआ है कि पूरा विश्व युद्ध ही हो गया। फिर महाराज जी श्रेष्ठ कौन है, पूजनीय कौन है? ना कोई श्रेष्ठ है और ना कोई पूजनीय है। पूजनीय वही है, श्रेष्ठ भी वही है जो हर जगह विराजमान है, सब में वास करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। और बाकी ना कोई श्रेष्ठ है और ना कोई पूजनीय है। महाराज प्रश्न यह है कि हमने रामचरित्र मानस में पढ़ा कि राजा दशरथ विदेह राज ब्राह्मण थे, भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, और हमने महाभारत में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में जन्म हुआ था और पांडव क्षत्रिय थे। तो ये फिर एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। वो वंशज होते, उनने सूर्य वंश में अवतार लिया, कृष्ण ने चंद्र वंश में अवतार लिया। ठीक है? नहीं तो ये जाति फिर प्रथा महाराज जी कहाँ से आ गई? जाति है ही नहीं। जाति बताया आपको कि ब्राह्मण उसे आप कह सकते हैं जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। अच्छा। क्षत्रिय उसे कह सकते हैं जिसे आत्म ज्ञान हो।
वैश्य उसे कह सकते हैं जो गरीबों का और भिखारियों का और लाचारों का पालन करता हो, ठीक है, उनकी सेवा करता हो। शूद्र उसे कहते हैं जो सबकी सेवा करता हो। वैसे बड़ा तो हम तो शूद्र को ही समझते हैं, क्यों कि बताया गया कि जब लोग ही कहते, हम तो अपनी बात नहीं कहते, ये लोगों की बात बता रहे, जब लोग कहते कि मुख से ब्राह्मण निकला, भुजाओं से क्षत्रिय निकला और पेट से वैश्य निकला, पैरों से शूद्र निकला, तो पैर क्यों छूते? अगर वो नीचे है, छोटा है सबसे, तो खोपड़ी से क्यों नहीं छूते? पूरी दुनिया पैर ही तो छू रही है, तो पैर ही तो शूद्र हैं। तो कौन है बड़ा बताइए? ब्राह्मण, ये मस्तिष्क को ब्राह्मण बताया, तो ये पैर से छू के फिर यहाँ मस्तिष्क में क्यों लगाते? इसका मतलब हमको कोई बता दे, फिर बता दे कि कौन बड़ा है। तो महाराज जी, तो क्या सनातन जो कम हो रहा है, तो क्या यही कारण है कि हम एक दूसरे को अछूत बनाने में लगे हैं? बस यही कारण है। हर कोई कहता है मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। अन्य जो लोग हैं जिनने अपने मजहब बनाए हैं, उनमें भी तो हैं जातियाँ, लेकिन ऐसी जातियाँ नहीं कि किसी को भंगी बना दे, किसी को वो अछूत बना दे, किसी कुछ कर दे। उनमें भी तो है मजहब में ऊंचा नीचा मानते, लेकिन इतना तो नहीं मानते होंगे। यहाँ हिंदुओं में यही कारण है। पहली बात तो हिंदू सनातन में विचार करिए कि तुम मुसलमान के एक बच्चे को पूछो तो वो अपनी कुरान के बारे में सारी बातें बता देगा, लेकिन किसी हिंदू के पढ़े लिखे जवान को पूछो कि 4 वेद क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी ऋचाएँ क्या हैं, 18 पुराण क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, 6 शास्त्र क्या हैं, 10 उपनिषद क्या हैं, और इनके क्या सिस्टम है, कितना आपको ज्ञान है, बता पाएंगे? जी जी। तो फिर हिंदू काहे के हैं भाई? जो हिंदू के ग्रंथ हैं और जो हिंदू के वेद हैं, हिंदू के शास्त्र हैं, हिंदू के पुराण हैं, हिंदू की ऋचाएँ हैं, जब इनका ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो काहे का हिंदू है? ये इसीलिए हिंदू पीछे हो गया है, जा रहा पीछे, और अन्य मजहब वाले लोग आगे बढ़ते चले जा रहे, मौज करते चले जा रहे। हिंदू सिर्फ झगड़ा में आगे हो रहा है और बाकी ज्ञान में पीछे हो रहा है। अगर ज्ञान में आगे हो जाए तो झगड़ा कम हो जाए और श्रेष्ठ हो जाए। तो महाराज जी फिर हिंदू है कौन? बस लास्ट की कैसे आचरण महाराज जी हिंदू में होने चाहिए? अब हिंदू देखो, हिंदू तो पहली बात तो हिंदू तो एक नाम रख दिया गया। हिंदू तो कोई है नहीं, है तो सब सनातन, ठीक है। हिंदू को सनातन कहिए जी। मेन बात, मेन मुद्दा सनातन। और जो सनातन से बाहर है वो मजहब है, वो मजहब है। तो सनातनीय हिंदू एक नाम लगाया है। जैसे सिंध नदी थी, वहाँ बसे थे, वो सिंध नदी के कारण उनका हिंदू नाम पड़ गया, और उसके कारण अब हिंदू दुनिया में कह रहे, लेकिन सनातनीय हैं। और सनातन ही पूरे विश्व में था पहले, बाकी कुछ था ही नहीं। मजहब तो ये बहुत बाद में बने हैं। तो दर्शकों देखिए, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह सेवा में दर्शकों, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने पानी की टंकी, और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का दर्शकों। और यहाँ तक कार भी आ जाती है दर्शकों, ये देखिए। और महाराज जी देखिए बैठे हुए हैं, और अभी मैं चलकर आपको रोड तक का रास्ता दिखाता हूँ दर्शकों। यह देखिए, अब हम रोड तक का आज आपको रास्ता भी दिखा देता हूँ दर्शकों। ये देखिए इसी पहाड़ी पर, और ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं दर्शकों, यह देखिए।
सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना है और बस 100 मीटर या मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पर रोड है दर्शकों। यह देखिए दर्शकों, सामने यह विशाल पीपल का वृक्ष है दर्शकों। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है और आपको देखिए ऑटो चल रहे हैं। यहाँ रात दिन ऑटो चलते ही रहते हैं। टैक्सी रात दिन किसी भी समय आप आ सकते हैं और पूरा 24 घंटे ऑटो चलते रहते हैं दर्शकों। यह देखिए, ये विशाल पीपल का वृक्ष है। तो ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। ये देखिए, हम आ गए कार के पास और यहाँ तक कार भी आ जाती है। मैं फिर से बता दूं दर्शकों, इस जगह का नाम पथरा शिव मंदिर, चित्रकूट, मध्य प्रदेश है दर्शकों। भारत, क्योंकि देश का भी कहते हैं लोग, नाम बताओ तो भारत, मध्य प्रदेश, पथरा गांव, शिव मंदिर। देखिए कार आ जाती है और यहाँ पर महाराज जी की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना है, आपको झोपड़ी मिल जाएगी।